महारानी कुंती कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। नमस्ते। अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? बोले क्या हो गया? बोले कि महाराज बड़े छोटे को प्रणाम नहीं करते, छोटे बड़े को प्रणाम करते। बोले काहे को बड़ा काहे को छोटा प्रभु? भगवान मुस्कुरा कर कहते कि क्या अभी तक तुम नहीं देख पाई? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले माया जवनिका क्षण। माया प्रभु, ये माया, बड़े बड़े महापुरुषों की माया लोगों को विमोहित कर देती है। कुंती कहती है कि प्रभु मैं तो जानना चाहती थी, लेकिन आप ही अपने आप को जानने नहीं देना चाहते थे। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी भी कहते हैं इसी श्लोक की चौपाई में, इस ट्रांसलेशन में। कुंती महारानी कहती है कि माया जवनिका क्षण अज्ञान धोक्षयमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। जैसे कोई जादूगर के जादू करने वाला जादूगर, उसके छोटे से जमूरे पर उसका जादू काम नहीं करता, वह जानता है कि मेरा उस्ताद कोई जादू दिखा रहा है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त उस माया से बचते हुए परमात्मा की शरणागति करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, सो जानहि जहि देहु जनाई, देहु जनाई, जानत तुम्हारी जानत तुम्हारी। महारानी कुंती कहती है कि प्रभु मैं तो आपको जानने का प्रयास जन्म जन्मांतर से कर रही थी। नमस्ते भैया थोड़ा आवाज बढ़ाओ ना। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृति परम। हे प्रभु आप तो प्रकृति से परे पुरुष हो। बोले देवी अब तक नहीं समझ पाई? बोले नहीं नहीं। अरे मेरी तो गति ही नहीं है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम यमलात्मनाम। वह मुनि जन भी महाराज आपके एक झलक पाने के लिए संसार के सारे व्यवस्थाओं को छोड़ करके कंदराओं में जाकर के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक तपस्या करते, लेकिन फिर भी आप उनको गति नहीं प्रदान करते हैं, उनको एक झलक नहीं देते हैं। तो मैं किसके के गाजर मूली हूं? कुंती कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम। लंबा स्तुति करती है महाराज। भगवान ने कहा देवी कुछ याचना है। मेरी पूजा पाठ प्रशंसा स्तुति लोग तभी करते जब कुछ लेने की इच्छा हो। ज्यादा बड़े लोगों की संगति मिल जावे तो लगता है दूसरे लोगों को कि उनसे उनकी कोई स्वार्थ हो, इसीलिए उनके साथ बड़ी घनिष्ठता है। कुंती महारानी से भगवान कहते हैं देवी कुछ चाहिए तो मांग लो। कुंती महारानी कहती है क्या चाहिए? जब जब आपकी आवश्यकता पड़ी, आपके पुकारने से पहले ही आप मेरे पास खड़े होकर के मेरी रक्षा की। कब हम आपको खोजें?
और प्रभु इतना ही नहीं, कुंती कहती है ध्यान समझना, विचार करना। मंदिर जाते हैं महाराज, ठोकर खाकर गिर जाते हैं, अगले बार कोई कहता है चलो मंदिर, बोले क्या महाराज जाना, हम जा रहे थे गिर गए, बताओ मंदिर जा रहे थे, क्या भगवान तुमको गिराने के लिए पत्थर लेकर वहां पर खड़े थे? विचार करिए। अरे तुम तो परमात्मा को धन्यवाद दो, ठाकुर जी ने थोड़े में ही तुमकी सुरक्षा प्रदान करी, तुम्हें ज्यादा विपत्तियों से घेरा नहीं। ये भगवान की क्या कम कृपा है, कम कृपा है। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते, कुंती कहती है कि प्रभु अब मैं और आपसे क्या मांगू, हे परमात्मा जितने आपने मेरी रक्षा करी उतने तो आप माता देवकी के भी नहीं किए। अरे प्रभु आपके मां देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, लेकिन फिर भी आप बचाने नहीं आए। मेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र खड़े रहते थे, आप हर एक पग पर आकर के मेरी रक्षा किए। यह है भगवान के प्रति कृतज्ञता। महारानी कुंती कहती है कि प्रभु जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी आप आकर खड़े होकर के मेरे पल पल रक्षा करें। जीव इतना कृतज्ञ है, मनुष्य परमात्मा के प्रति इतनी कृतज्ञता करता है कि भगवान तत्क्षण उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य भूल जाता है। और एक बार मनुष्य अपने किसी संसाधनों के द्वारा अगर कुछ ठाकुर जी के लिए कर दे तो महाराज पीढ़ियों तक याद रखता है। कितनी बड़ी विडंबना है। कुंती महारानी कहती कि नहीं प्रभु, भगवान ने कहा देवी कुछ चाहिए तो मांग लो, ऐसे ही इतनी लंबी स्तुति गाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सरकार से जब कुछ लेना होता है, स्वामी जी यही कहते हैं छोटे तुझे कुछ लेना है तो ऐसी ले ले, ये भूमिका मत बनाया। और वो तो ऐसे ही दे देते हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो इतना दे रहे हैं कि बहुतों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये बातें भी महाराज दूर तक जाएंगे। इन्होंने हमको इतना दिया है और दे रहे हैं, और ठाकुर जी की कृपा रही तो देते भी रहेंगे। अब आज इनके पास बहुत फोन आने वाला है, महाराज जी आप क्या क्या बुलवाते हो। अब ये है तो कुछ भी बोल लो, महाराज आप झेलना। बोलते बोलते आ भी गया लग रहा है। समर्थवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कुंती महारानी कहती कि नहीं प्रभु, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। हे प्रभु आपने इतनी मेरी रक्षा करी कि अब आपसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ध्यान समझना, ये कुंती प्रसंग है। कुंती कोई सामान्य नहीं है, 5 पांडवों की मां है। और थोड़ा कुंती के चरित्र का चित्रण, थोड़ा चिंतन करिए आप सब। यह वह कुंती है महाराज, यह वह कुंती है जो जन्म से लेकर के राजमाता के सिंहासन तक आने तक महाराज विपत्तियों से, कांटों से घिरे हुए जीवन यापन करिए। और जब सुख भोगने की बारी आई तो भगवान से मांगती क्या है? ठाकुर जी से कहती है कि हे प्रभु आपने मेरी रक्षा जितनी करी उतनी रक्षा तो आपने कभी देवकी की भी रक्षा नहीं करी। 6 पुत्रों को मार दिया कंस, लेकिन आप आकर के बचाए नहीं। और मेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए पांडव कौरवों के 100 पुत्र तत्क्षण खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी आप प्रत्येक क्षण उनकी रक्षा की। और जाने दो प्रभु। द्रौपदी, ये कुंती कहती है, भगवान ने कहा मैंने कब रक्षा करी? तो कुंती नोट करके रखी थी। बोले कब कब रक्षा करी, मैं बताता हूं। बोले बता। तो कुंती कहती है कि यथा हृषि के सखले न देवकी, कंसे न रुद्धाति चिरम सुचार्पितम, विमोचिताहम च सहात्मजा विभो,
त्ययैव नाथेन मुहुर्विपड़गड़ा। हे प्रभु, जब मेरी पुत्र वधू द्रौपदी भरी सभा में अपने लाज बचाने के लिए स्वजनों से ही अपनों के ओर कातुर दृष्टि से देख रही थी, उस समय कोई आकर के रक्षा नहीं करी, तब आप प्रभु खड़ा थे। कहाँ कहाँ बताऊं प्रभु? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्सभाया वनवास कृक्षत। हे प्रभु, मैं जब वन में गई, लाक्षागृह, द्रौपदी के चिरहरण, और तो जाने दो प्रभु, अभी अभी मेरे पौत्र वधू उत्तरा के गर्भ के रक्षा करके आपने प्रमाणित कर दी कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और प्रभु, आपने मांगने की बात कही, तो जो मैं मांगना चाहती हूं वो आप दो। बोले मांग लो। तब कुंती महारानी कहती है कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे इस आंचल में विपत्तियों की पहाड़ डाल दो। ये बातें सुन करके ठाकुर जी रुदन करने लगे। सजल नेत्र हो करके श्री ठाकुर जी कहते कि देवी, आप भी यही सोचती हो कि मैं किसी को सुख देता हूं या मैं किसी को दुख देता हूं? देवी, मैं किसी को विपत्ति नहीं देता, मैं तो सदैव उन विपत्तियों से घिरा रहता हूं जो संसार के साधारण मनुष्यों की विपत्ति होती है। इसीलिए देवी, मैंने किसी को विपत्ति नहीं दिया है। अर्थ की विपन्नता, संसाधन की कमी विपन्नता नहीं होती है। विभीषण जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं हनुमान जी से, विपत्ति है क्या? तब विभीषण जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, करल सुधारि हो, करल सुधारि हो, करई मिताई, करल सुधारि हो, करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई, गोपद सिंधु अनल सिखलाई। हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो दो। क्या दो? बोले विपत्ति। भगवान ने सुन करके कहा, देवी, और कुछ मांगने को तुम्हें नहीं सूझा तो विपत्ति मांग रहे हो? तुझे कैसे पता कि मैं विपत्ति देता हूं? बोले प्रभु, अनुभव तो यही हुआ। संसार के परिप्रेक्ष्य में महाराज जब जब विपत्ति रहा तब तब आप मेरे संग में रहे, और जब थोड़े महाराज संपदा से मुझे आपने नवाजा तो आप साथ छोड़ करके जाने लगे। इसलिए हे प्रभु, यह संपदा हमें नहीं चाहिए, बल्कि आप विपत्ति दे दो ताकि आप मेरे प्रत्येक क्षण मेरे सानिध्यता, आपके सानिध्यता को प्राप्त करते रहूं। इसलिए भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे आंचल में आप विपत्ति डाल दो ताकि मैं आपको सदैव इसी अपने नजरों के सामने देखते हुए अपनी गति को प्राप्त कर सकूं। कुंती महारानी कहती है यही। Thank you.